देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 पर बात करते हैं। इसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो एक आपके पास समुच्चय है a बराबर 2 4 6 8 10। b एक समुच्चय है, इसमें x तरह के अवयव है। ये इसने समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिया है, जिसमें x सम धन पूर्णांक है और x का मान 10 से कम। तो x का मान 10 से कम है और सम धन पूर्णांक है, तो 10 से कम और 10 के बराबर भी है, तो 10 तो समपूर्णांक है ही। तो आप देखिए 10 पूर्णांक समपूर्णांक एक 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 0 होगा। लेकिन उसने शब्द कहा है धन। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक। तो 0 धनात्मक नहीं होता है, तो इसलिए हमारे पास जो इस सेट का रोस्टर रूप के अंदर जो अवयव आएंगे वो आएंगे 2 4 6 8 10। अब आप देखिए इसके अंदर अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5, इसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5। ये दोनों समान हो सकते हैं। कब होंगे समान? जब इनके अवयव भी एक समान होंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि इनके अवयव भी एक समान है, जो अवयव इसके हैं वही अवयव इसके हैं। इसका मतलब दोनों सेट समान सेट, इक्वल सेट हो जाएंगे, दोनों समुच्चय समान समुच्चय हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसको गणितीय भाषा में कैसे लिखते हैं। गणितीय भाषा में करने के लिए जब एग्जाम में करेंगे तो दिखाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोनों आपस में बराबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? यहाँ देखिए 5। इसके बाद हम चेक करते हैं ये दोनों बराबर आ गए। इसके बाद चेक करते हैं कि क्या ये है फॉर एवरी। ये जो निशान बनता है ये निशान है फॉर एवरी, यानी प्रत्येक के लिए। इसका अर्थ है प्रत्येक के लिए। तो हम देखते हैं प्रत्येक अवयव के लिए फॉर एवरी x बिलोंग करता है ए में जितने भी अवयव बिलोंग कर रहे हैं। यहां से हमें पता लग रहा है कि ये अवयव जो ए में बिलोंग कर रहा था वही अवयव बी में भी बिलोंग कर रहा है। बिलोंग का मतलब जो ए का अवयव है वो बी का अवयव। फिर क्या चेक करेंगे कि क्या ऐसी स्थिति भी है जो बी का अवयव है वही ए का अवयव है। तो हम देखते हैं कि सारे अवयवों के लिए आप देखिए जो बी का अवयव है वो ए का अवयव है, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10। यानी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बिलोंग टू बी implies that, ये implies that का साइन है, x belong to a। यानी जो अवयव b का है उससे पता लग रहा है कि अवयव a का है, और जो अवयव a का है उससे पता लग रहा है अवयव b का है। यानी ये दोनों सेट आपस में एक समान हो जाएंगे। जब एग्जाम में दिखाएंगे तो कारण सहित बताइए मैं, आप यही दिखाएं। इसके बाद उप समुच्चय एक नया टॉपिक आ जाता है। उप समुच्चय क्या होता है कि यदि किसी समुच्चय के अवयवों में से कुछ अवयवों को लेकर, किसी समुच्चय के अंदर मान लीजिए 10 अवयव है, उसमें से हमने 2 अवयव लेकर एक और समुच्चय बना दिया। उन 10 में से 5 अवयव लिए हमने एक और समुच्चय बना दिया। तो यानी हम किसी समुच्चय में से उसके अवयवों को लेकर जो नए समुच्चय का निर्माण करेंगे वो नए समुच्चय कहलाएंगे उप समुच्चय। यानी यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, इसकी परिभाषा है ये जो किताब में दे रखी है, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है ए सबसेट बी। ये लेटा हुआ यू बना देते हैं। जिधर मुंह खुला होता है वो अवयव बड़ा होता है और जिधर मुंह बंद होता है वो अवयव वो समुच्चय छोटा होता है। यानी जिधर मुंह खुला है उधर का जो समुच्चय है उसी समुच्चय के अवयवों को लेकर उस समुच्चय का निर्माण हुआ है जो जिधर मुंह बंद है वो लिखा है। यानी अगर ऐसे लिखा है तो ए उप समुच्चय है बी का। इसको गणितीय रूप में कैसे दिखाएंगे? यदि x मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी अवयव हो सकता है, कैसा भी x कोई a का अवयव है और आप दिए हुए नियमों से या दिए हुए सवाल से ये सिद्ध कर दें किसी प्रकार कि वही x b का भी अवयव है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि a सबसेट होगा b का, यानी a उप समुच्चय होगा b का। ये सिद्ध करने के लिए केवल आपको a में एक ऐसा अवयव देखना है जो b में उपस्थित है, और अगर a के सारे अवयव b में उपस्थित हैं तो a उप समुच्चय होगा b का। यहां पर मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है कि a के सारे अवयव b में है, b के सारे अवयव a में है, ये ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं केवल कह रहा हूं a के सारे अवयव b में है। अगर a के सारे अवयव b में है तो a b का उप समुच्चय हो जाएगा, और अगर b के सारे अवयव a में होंगे तो वो दोनों सेट आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी यहां से उप समुच्चयों की सहायता से मैं एक चीज और सिद्ध कर सकता हूं। अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि a के अवयव b में है तो a सबसेट होगा b का, और अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया b के अवयव a में है तो b सबसेट हो जाएगा a का। और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि a b का उप समुच्चय है
और B जो है वो A का उपसमुच्चय है, तो यहां से मैं सिद्ध कर सकता हूं या कह सकता हूं कि A और B दोनों समान समुच्चय होंगे। तो कुछ सवालों में ये थोड़ा हायर स्टडी में आप जाएंगे तो भी वहां आपको मिलेगा। यहाँ भी थोड़ा सा इसका आपको झलक दिखाई गई है कि दो समुच्चयों को समान अगर सिद्ध करना है तो उन समुच्चय में से पहले को दूसरे का उपसमुच्चय सिद्ध करिए और दूसरे को पहले का उपसमुच्चय सिद्ध करिए, तो वो दोनों समुच्चय बराबर है कहने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। इस पर आधारित सवाल देखेंगे। आगे देखते हैं, प्रत्येक समुच्चय या उपसमुच्चयों के कुछ गुण हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्यों? क्योंकि परिभाषा क्या है हमारी? परिभाषा है कि अगर कोई अवयव A का है और यहां से मैंने सिद्ध कर दिया वही अवयव B का है, तो A जो है वो उपसमुच्चय हो जाएगा B का। तो अगर मैं A में कोई अवयव लेता हूं, यहां से अगर कोई अवयव A का है तो इससे ये तो सिद्ध हो ही जाता है ना कि वही B का भी वो A का भी अवयव होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि A उपसमुच्चय हो जाएगा A का, इस नियम से। यानी प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय उपसमुच्चय होता है। यानी हम कह रहे हैं कि किसी समुच्चय के अवयवों को लेकर एक समुच्चय का निर्माण करेंगे तो वो जो समुच्चय आएगा वो पहले वाले समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। तो हम प्रत्येक समुच्चय के बिना कोई अवयव लिए समुच्चय का निर्माण करेंगे, उसे तो हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी दुनिया के जितने भी समुच्चय हैं उन सबका रिक्त समुच्चय एक उपसमुच्चय होता है। ये पहले से ही डिसाइडेड बात है। इसके बाद हम देखते हैं उचित उपसमुच्चय क्या होते हैं। यहाँ पर एक नया शब्द प्रयोग हो रहा है, उचित। उचित को इंग्लिश में प्रॉपर कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। यदि हमें पहले से ही यह पता है कि दो समुच्चय हैं जो आपस में बराबर नहीं है और A सबसेट है B का, यानी A B का उपसमुच्चय है और A B के बराबर किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि A B का उचित उपसमुच्चय हो जाएगा। यानी A is a proper subset of B if A is a subset of B and A is not B। यानी A B का उपसमुच्चय है और ये पहले से ज्ञान प्राप्त है हमें कि A B के बराबर नहीं है। इसका मतलब होगा A B का उचित उपसमुच्चय होगा। इसके बाद बात आती है एकल समुच्चय की। एकल समुच्चय क्या होता है? सिंगलटन सेट, नाम से पता लग रहा है सिंगल, जिसके अंदर केवल एक ही अवयव होगा, वो समुच्चय एकल समुच्चय कहलाएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए विल बी 1, यानी उसका जो कार्डिनल नंबर होगा, इसे जो समुच्चयों में अवयवों की संख्या है वो कार्डिनल नंबर कहलाएगा। फिर आता है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय का अर्थ है सुपर सेट। जब A B का सबसेट है तो B और A का क्या संबंध होगा? A B का पुत्र है तो B A का क्या होगा? B A का पिताजी होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि A अगर B का सबसेट है और इसमें ये बात पहले से हमें पता है कि A B के बराबर नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है। उस स्थिति में B A का अधिसमुच्चय होगा। B विल बी सुपर सेट ऑफ A। इसको आप ध्यान रखेंगे, कुछ सवालों में हम इसका प्रयोग करेंगे।